दोपहर के 2 बज रहे थे। घर का दरवाजा खुला हुआ ही था। मानसी हॉल में बैठकर खाना खा रही थी। अभी पहला निवाला मुंह में लिया ही था कि घर के बाकी सदस्य चेहरे पर उदासी लिए घर में घुसे। मानसी ने अपना खाना जारी रखा। मानसी को इस तरह खाना खाते देख सासू माँ ने ताना कसा, यहाँ तो हम सबका खाना छूट गया और इसे देखो आराम से बैठकर खाना खा रही है। यही तो है बहुओं के लक्षण। मानसी ने उसकी बात को सुना अनसुना किया और अपने खाने पर ही फोकस रखा। सासू माँ ने हाथ नसाते हुए कहा, यह कर्जा उतारने के चक्कर में मेरे और छोटी बहू के सारे गहने बिक गए। हमारी जान मुंह को आ रही है और इसे देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। खाने में देखो हलवा पूरी खा रही है। पहली बात तो यह कि इस घर में होता क्या है मुझे नहीं पता। दूसरी बात मेरी इच्छा मुझे क्या खाना है, और रही बात आपके गहने बिकने की तो मैं क्या कर सकती हूँ। ये तो आप लोगों के कर्म थे जो लौट कर आए। मानसी के इतना कहते ही सासू माँ कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन राजीव ने इशारा कर चुप करा दिया। मानसी खाना खाकर अपने बर्तन रसोई में रखने गई। उसके बाद सीधे अपने कमरे में और वहां जाकर पलंग पर लेट गई। पलंग पर लेटते ही पिछली बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। उस दिन सुबह से मानसी इधर से उधर दौड़े जा रही थी। राजीव भी अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। मानसी बिल्कुल परेशान हो चुकी थी, लेकिन घर में किसी को भी इस बात से कोई लेना देना नहीं था। आखिर देवर ने सासू माँ की तरफ इशारा किया तो सासू माँ ने बेरुखी से कहा, हमने तो पहले ही कहा था फालतू के कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, पर सुनता कौन है। रख दिए अपने गहने गिरवी, अब परेशान हो रहे। बड़ों की बात नहीं सुनोगे तो ऐसा ही होगा। एक बार तो मानसी के मन में आया कि जवाब दे दूं कि अगर आप साथ देती तो शायद ये नौबत नहीं आती, फिर चुप रह गई। एक तो वैसे भी दिमाग खराब हो रहा था और राजीव घर पर भी नहीं आए थे। ऊपर से घर में बैठे लोग साथ देने की जगह बस चिटाकंची कर रहे थे। खैर मानसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अभी भी उसके नजरें दरवाजे की तरफ लगी हुई थी। उसे इसी तरह छोड़ सब शांतिपूर्वक अपना खाना खत्म किया और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद राजीव घर में आता हुआ दिखा, तब जाकर मानसी की जान में जान आई। राजीव के घर में आते ही वो सीधा राजीव के पास जाकर बोली, क्या हुआ राजीव, पैसों का बंदोबस्त हो पाया। मानसी का सवाल सुनकर राजीव बिल्कुल चुप रह गया। उसकी चुप्पी देखकर मानसी को एहसास हो गया कि पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया, पर राजीव भी सुबह से भूखा प्यासा है। ये सोचकर मानसी ने उससे कहा, कोई बात नहीं, पहले खाना खा लो, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। मैं पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाया, राजीव ने उदासी से कहा। एक बार तो मानसी की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर हिम्मत करके बोली, हम दोनों मिलकर इस समस्या का कोई ना कोई निदान कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो, पहले खाना खा लो। कहकर मानसी रसोई में जाकर राजीव के लिए खाना लगाने लगी। खाना लगाते लगाते उसकी आंखों में आंसू आ गए। कितने प्यार से पापा ने वो गहने उसकी शादी में दिए थे। कुछ गहने तो मम्मी के थे जो उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी को दे दिए। एक एक गहने से उसकी यादें जुड़ी हुई थी, पर पिछले साल राजीव के बिजनेस में घाटा पड़ जाने के कारण गहने गिरवी रखा दिए थे। इस उम्मीद के साथ बिजनेस चल निकलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा वो पैसे भी डूब गए, क्योंकि उसी बीच नड़न संगीता की शादी पक्की हो गई और जो पैसे बिजनेस में लगे थे वो उसकी शादी में खर्च हो गए। एक दो बार राजीव ने मना किया तो सासू माँ ने अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। थक हार कर राजीव को वो पैसे शादी में देने ही पड़े। अब नौबत ये थी कि ब्याज देने के पैसे तक नहीं थे। बैंक से 2 बार वार्निंग कॉल भी आ चुका था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे। सासू माँ और देवर ने मदद की मांग की, पर उन्होंने साफ मना कर दिया, ये कहकर कि हमसे पूछकर कर्जा लिया था क्या, जबकि उन लोगों का काम भी अच्छा चल रहा था। खैर खाना लगाकर मानसी राजीव की थाली बाहर लेकर आई तो राजीव हॉल में नहीं था। दूसरे कमरे में कुछ आवाजें आ रही थी। थाली वही टेबल पर रखकर उस कमरे की तरफ बढ़ी, पर वहां और ही बातचीत सुनकर उसके पैर वही ठिठक गए। सासू माँ, पति और देवर की बातें सुनकर ऐसा लगा कि किसी ने पैरों को जंजीरों से बांध दिया। कहाँ घूम रहा था इतनी देर तक राजीव? कुछ नहीं माँ, बस आज अपनी पसंद की मूवी देखने गया था, पर पता नहीं क्यों मानसी के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? अपने पापा के इलाज के लिए अपनी एफडी दे दी, पर ननद की शादी के लिए पैसे ना निकले। क्या हुआ?
उसके पापा तो मर गए और पैसे भी डूब गए। हाँ, अगर भाई के बिजनेस के घाटे का बहाना ना किया होता तो भाभी गहना भी ना देती। हाँ, एक पत्नी अपने पति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। उसे तो लग रहा है कि गहने गिरवी रखे, पर उस बेचारी को क्या पता कि उसके गहने तो कब के बिक चुके। अगर एफडी ननद की शादी के लिए दे देती तो गहने तो कम से कम रह जाते। मानसी ने अचानक कमरे का दरवाजा खोल दिया। एक पल के लिए तो सब की बोलती बंद हो गई। थोड़ी देर पहले जिन आंखों में नीर भरा हुआ था, अब उनसे अंगारे बरस रहे थे। कमरे में पहुंचकर सबसे पहले राजीव के गाल पर थप्पड़ जड़ दी। तुम मेरे पति हो, मुझे बोलते ही शर्म आ रही। मेरे अपनेपन और प्यार का ये चिल्ला दिया तुमने। मेरी भावनाओं को इस तरह अपमान किया तुमने। बस कर बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई राजीव पर हाथ उठाने की? अभी घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी तुझे। बाप तो रहा नहीं, भाई भाभी भी देखते हैं कितनी जगह देंगे तुझे तेरे मायके में। चुप कर बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बहू कहने की? मानसी के मुंह से इस तरह की भाषा सुनकर सब सौंक गए। ये कैसे बात कर रही है तो मम्मी से? सास है वो तुम्हारी, बाढ़ में गया मान सम्मान। और तुम्हें क्या लगता है मैं मायके जाकर बैठूंगी? कभी सोचना भी मत लेना। इसी घर में रहूंगी और तुम्हारा सुख चैन बर्बाद करूंगी। हाँ, देखती हूँ कैसे रहती है घर में। अब तो तेरा दाना पानी उड़ गया इस घर से। सोचना भी मत, क्योंकि जो तुम लोगों ने काम किया है ना उसे फ्रॉड कहा जाता है। अगर मैं कानूनी एक्शन लिया ना तो मैं उसको साबित भी करके दिखा दूंगी, क्योंकि आपने किसी बैंक से लोन नहीं लिया। तो आपके पास ऐसा कोई पेपर्स भी नहीं है। पढ़ी लिखी हूँ, कानूनी दाव पेश मुझे भी खेलने आते हैं। इसके अलावा पूरे समाज में थू थू होगी वो अलग, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेशरम लोगों के घर में रहना है तो बेशरम बनना ही पड़ेगा। वहाँ से मानसी सीधे पुलिस थाने गई और सबसे पहले उसने पुलिस थाने में लिखवाया कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे। आज भी मानसी उसी घर में रहती है, उन लोगों की नाक के नीचे। पूरा परिवार एकजुट है, पर वो अकेली। पर अब वो हर वो चीज करती है जो उसे पसंद है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।